खून में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो शरीर हमें कुछ संकेत देता है, जिन्हें अगर आपने सही समय पर पहचान लिया तो आने वाले खतरे को आज ही रोका जा सकता है। क्या आपकी उम्र 30 से ऊपर है? क्या आपको लगता है कि जब तक शरीर में कोई बीमारी के लक्षण न दिखे तब तक आप अंदर से बिल्कुल फिट है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के उन छुपे हुए इशारों के बारे में जो आपका शरीर देता है, लेकिन 90% लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो शरीर पहले से देता है ये 5 बड़े संकेत। कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर का काम करता है और शुरू में ये न तो कोई शोर मचाता है और ना ही कोई बड़ा दर्द देता है, लेकिन अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन अचानक ये सब कुछ खत्म कर देता है। आजकल जब कोई भी अपना ब्लड रिपोर्ट करवाता है तो ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट में एक चीज़ बढ़ी हुई मिलती है और वो है कोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही लोग रिपोर्ट में 300 या 400 का आंकड़ा देखते हैं, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो हार्ट अटैक आने ही वाला है। लेकिन रुकिए, क्या सच में 300 कोलेस्ट्रॉल का मतलब सीधा मौत है या फिर कहानी कुछ और है? आज इस वीडियो में हम आपके शरीर में एक ऐसे खुफिया सिस्टम का पर्दाफाश करने वाले हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको 5 नोटिसेबल संकेत देता है। अगर आपने इन 5 संकेत में से एक को भी नज़रअंदाज किया तो शायद ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी जादुई टिप्स दूंगी जो नसों की ब्लॉकेज को अच्छे से साफ कर देगी। पहले तो आपकी ये गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन है, क्योंकि बिना कोलेस्ट्रॉल के हमारा शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता। 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर खुद बनाता है और 20% हमें ये फूड में से मिलता है। ये हमारी कोशिकाओं की दीवारें बनाता है, हमारे शरीर में ज़रूरी हार्मोन्स पैदा करता है और विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही बनता है। ये एक हीरो का काम करता है। तो फिर ये विलन कब बनता है? वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। वैसे ही जब इसकी मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जब ये 300 या 400 के पार चला जाता है, तब ये विलन की भूमिका निभाता है। ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ तली भुनी चीज़ें खाने से नहीं बढ़ता, ये आपको विरासत में भी मिल जाता है। यानी अगर आपके परिवार में पहले से ही किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है तो आपको आज से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर अंदर ही अंदर टाइम बम बना रहा हो सकता है जो कभी भी फट सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको सावधान कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं इशारे नंबर 1 की। आंखों के आसपास पीले निशान। अपने चेहरे को आईने में ध्यान से देखिए। क्या आपको अपनी आंखों के आसपास या कोनों पर हल्के पीले या नारंगी रंग के छोटे छोटे दाग, धब्बे या गांठें दिखाई दे रही है? अगर दिख रहे हैं तो इसे साधारण दाग, मसा या फुंसी समझने की गलती मत करना। दोस्तों, साइंस की भाषा में इसे सैंथस्मा कहते हैं और ये साक्षात प्रमाण है कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है और अब ओवरफ्लो होकर आपकी त्वचा के नीचे जमने लगा है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों की आंखों के और नाक के आसपास ये पीले धब्बे दिखते हैं, उनमें दिल की बीमारी का खतरा आम लोगों से 4 गुना ज्यादा होता है। तो अगर शीशे में कुछ ऐसा दिखे तो सावधान हो जाइए। दूसरा संकेत है कॉर्निया के आसपास सफेद या ग्रे कलर की रिंग। अपनी आंखों की पुतली को ध्यान से देखिए। आंखों की पुतली यानी कि आईबॉल, इसके बाहरी किनारे पर एक सफेद, हल्की नीली या ग्रे कलर की गोल रिंग बनने लगती है। आमतौर पर ये 60 साल से ज्यादा उम्र में दिखता है, वो सामान्य है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 या 40 की है और अभी से ये आपको दिख रही है तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का बड़ा संकेत हो सकता है। नंबर 3 है जोड़ों का दर्द और जोड़ों और एड़ी पर अजीब सी नीली गांठों का होना। उंगलियों के जोड़ों, घुटनों, कोहनी या पैर के पिछले हिस्से पर यानी कि टखने के पास छोटी मोम जैसी गांठें उभर आती है, या पैर की एड़ी के ठीक पीछे वाले हिस्से को छू कर देखिए। क्या वहाँ कोई सख्त या मोम जैसी या छोटी बड़ी गांठ महसूस होती है? ये गांठें दिखती है लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता
और दर्द ना होने की वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आपको सावधान होने की जरूरत है। इसे टेंडियस एक्स्थोमा कहते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाली नसों में जमने लगता है, तभी ये गांठें बनती है। ये इशारा है कि अंदर कचरा बहुत ज्यादा भर चुका है। चौथा संकेत है पैरों में दर्द और ऐंठन। दोस्तों, अब जो 2 इशारे मैं बताने जा रही हूँ वो सबसे कॉमन है और लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। अपने शरीर को ऑब्जर्व करिए। क्या आपको चलते समय पिंडलियों में या जांघों में तेज दर्द होता है? थोड़ी देर चलने से या कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आपके पैरों की पिंडलियों में या जांघों में आपको इतना असहनीय दर्द या भारीपन होता है कि आपको रुकना ही पड़ता है और 5 मिनट बैठने के बाद वो दर्द गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी पैरों की नसों में ब्लॉकेज शुरू हो चुकी है। जब कोलेस्ट्रॉल पैरों तक जाने वाली खून की नलियों में जमने लगता है तो वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज कहते हैं। अगर यहाँ ब्लॉकेज है तो समझ लीजिए कि दिल के रास्ते में रुकावट दूर नहीं है। 5वां संकेत है हाथ पैर का सुन्न होना या झंझनाहट। हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी या सुन्नपन होना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर बैठ जाए और आपके पैर ठंडे पड़ गए या सुन्न हो गए, या सुबह उठते ही हाथों में चींटियां चलने जैसा या सुई चुभ रही हो, ऐसा महसूस होता है? आप सोचते हैं कि खून का बहाव रुक गया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खून का बहाव रुका क्यों? जब खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों के अंदर रास्तों में चिपक जाता है तो नसों की पाइपलाइन पतली हो जाती है। अब दिल तो खून पंप कर रहा है, लेकिन आगे का रास्ता जाम है। इसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके हाथों और पैरों तक नहीं पहुंच पाते हैं और वह सुन्न होने लगते हैं। इस वीडियो में मैंने 5 संकेत दिए हैं, लेकिन अभी और भी संकेत है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा तो एक उम्र के बाद रहता ही है। अब आप कहोगे कि ये संकेत तो समझ में आ गए, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल पर ये हमारी सीरीज चल रही है, तो आप मेरी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो डाइट प्लान वाली वीडियो है वो देख सकते हो। उसमें पूरे दिन का डाइट कैसा रखना है वो मैंने बताया है, जिसे 30 दिन फॉलो करके आप अपना LDL आराम से कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये सभी लक्षण शरीर में खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण हाई कोलेस्ट्रॉल ही होता है। लेकिन फिर भी बिना ब्लड टेस्ट के कभी भी अंदाजा ना लगाए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाइए। और अब कुछ खास टिप्स दे रही हूँ जो आपके हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखेंगे। डीप फ्राई करी हुई सारी चीजें जैसे पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, पैकेट वाले बिस्किट्स और नमकीन और चिप्स, इन सब से दूरी बना लीजिए, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट फूट कर भरा होता है। ज्यादा मात्रा में घी, मक्खन या मलाई, रेड मीट और चीनी और मैदे से बनी हुई सफेद चीजों की जगह थाली में लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को जगह दीजिए, जैसे ओट्स और जौ, हरी पत्तेदार सब्जियां, अलसी, अखरोट, मेथी वगैरह। तेल का सही चुनाव करिए। रिफाइंड की जगह कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस ऑयल खाएं। सरसों का, सनफ्लावर का तेल खाएं और दिन भर में कम से कम ऑयल ले। खाने को डीप फ्राई करने के बजाय उबालकर, स्टीम करके या हल्का रोस्ट करके ही खाएं। जीवन शैली को सरल रखिए। रोज कम से कम 30 तेज चलिए और थोड़ी एक्सरसाइज करिए। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए और फालतू के स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको शरीर में इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो घरेलू नुस्खों के सहारे मत रहिए। खुद अपने डॉक्टर बनने की गलती ना करें और अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवा ले। ये टेस्ट बहुत सस्ता होता है और आपकी जान बचा सकता है। अगली वीडियो में दूसरे संकेतों को भी जानेंगे। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।